हाय एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले और गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द। आज का पीओडी क्वेश्चन अपना है मेजॉरिटी एलिमेंट सेकंड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। वर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर आर वेयर पर रिप्रेजेंट्स अ वोट टू द कैंडिडेट्स दैट हैव ग्रेटर देन वन थर्ड ऑफ द वोट टोटल। देयर इज नॉट अ मेजॉरिटी वोट रिटर्न एन एम्प्टी एरे। तो बेसिकली हमें क्या एरे दे रखा है। एरे के हर एक नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमें कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को रिटर्न करना है बेसिकली जो हमारे आंसर होने वाले हैं, जिनके पास कितने वोट हो, टोटल ओट्स का वन थर्ड ओट हो। ठीक है, ओके। एंड नोट में क्या दे रखा है, द आंसर शुड बी रिटर्न इन एन इंक्रीज। तो बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, सिंपल काम करते हैं। कॉपी करते हैं, ठीक है, इनपुट को, और अपन शायद कॉपी कर रखा है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें क्या है, जो भी एलिमेंट है, ठीक है, नंबर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ओट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ओट को। तो टोटल हमारे ओट कितने होंगे। अब ऐसी बात है, हमारा एरे का लेंथ, ठीक है, जो हमारा लेंथ है, अच्छा यहाँ पर हमारा लेंथ कितना, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हमारा लेंथ है 11। सिंपल। बेसिकली टोटल ओट्स हमारे यही होंगे। ठीक है, टोटल ओट्स हमारा यही हो गया। ठीक है, तो 11 ओट्स है। ठीक, सिंपल। और हमें क्या बोला है, n/3, एन हमारा यही हो गया। ठीक है, n/3 कितना हो गया इसका, 11/3 = 3। ठीक है, सो हमें क्या बोल रखा है कि भाई सारे नंबर क्या एक वोट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू, इस जानकारी से हमने क्या हेल्प निकाला, हमने टोटल वोट्स निकाले। ठीक है, हमें क्या समझ आया कि भाई अगर एक नंबर जो है हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वोट को, तो मीन्स जितने नंबर हैं और टोटल वोट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल। लेंथ हमारा क्या हो गया, टोटल वोट्स हो गए। टोटल वोट्स का वन थर्ड हमें करना है। ठीक, उससे ज़्यादा जो भी एलिमेंट आए हो। तो बेसिकली ये किसका क्वेश्चन हो गया, अकरेंसेस का क्वेश्चन हो गया। बाई थ्री टाइम्स n/3 से जितने ज़्यादा आए हुए वही हमारे कैंडिडेट हो गए। ठीक है, सिंपल। सो देखो, ये हमारा वन वोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हमारा एक वोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हमारा एक, सब एक एक वोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे कैंडिडेट कौन से हुए, ये देखो, 5 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ बेसिकली 5 को कितने वोट्स मिले, 1 2 3 5 को हमारे कितने वोट, 4। 6 को हमें कितने वोट्स मिले, 5। ठीक है, 5 वोट्स मिले। ठीक, बाकी सबको देखो कम है। n/3 हमारा कितना है, 3। तो बेसिकली से ज़्यादा वोट्स जिसके पास हो वही हमारे कैंडिडेट जो है आंसर होंगे। ठीक, इससे ज़्यादा किसके पास है, 5 और 6 के पास है, तो ये हमारे आंसर है। एंड में हमें क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको हमें सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न कैसे करना है, ऑब्वियस सी बात है, हम किसी वेक्टर में स्टोर कर लेंगे तो सॉर्ट कर देंगे। तो अभी हमें क्लियरिटी मिल गया कि भाई प्रॉब्लम हमारा कह गया रहा है। ठीक है, हमें सिंपल क्या करना है, टेंथ हमारा टोटल ओड्स हो जाएगा, उसका बाई थर्ड हमें करना है, वो हमें बताएगा कि भाई इससे ज़्यादा अकरेंसेस वाले कैंडिडेट्स हमारे आंसर होने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अपन इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने, बेसिकली हम कोड करने वाले हैं। ठीक है, बात देख ले। तो हमें क्या चाहिए भाई, अकरेंसेस चाहिए। तो अकरेंसेस के लिए हम क्या सोचते हैं, मैप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे आसान मैप यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ओट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो क्या होगा, हमारा एरे होगा, मतलब एरे का लेंथ होगा। ठीक है, 11। ठीक, फिर वेरिएबल बनाते हैं के 11/3 कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे आ गया 3। हमें क्या चाहिए, इससे ज़्यादा वाले अकरेंसमेंट चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैप हमारा क्या रहने वाला, इंटीजर कॉमा इंटीजर, अनऑर्डर्ड मैप अपन यूज करेंगे। ये हमारा की हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एरे का एलिमेंट्स होगा, यहाँ पर हमारे उसके अकरेंसेस होंगे। तो हमने मैप में स्टोर कर लिया। मैप में कैसे स्टोर होगा, 2 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया, 5 हमारा कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, एंड हमारा 6 कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया। ठीक है, और यहाँ पर मैं 1 के लिए बोल गया, 1 हमारा 1 टाइम्स आया। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे। ठीक, जिसमें अपन फाइनल आउटपुट को स्टोर करने वाले, तो वेक्टर इंटीजर एंड आंसर, सिंपल। तो देखो, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें तो अब अकरेंसेस आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करने वाले हैं, इस मैप पे आइटरेट करने वाले हैं और देखेंगे भाई सेकंड वैल्यू जिसकी भी से ज़्यादा हो, के से ज़्यादा हो, वो हमारा कैंडिडेट है। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर देखो, 5 4 टाइम्स आया है, 6 5 टाइम्स आया है, तो बेस यही दोनों होंगे। ठीक, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, अब आंसर वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, स्टोर करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट कर लेना है, जो कि हमारे नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो सॉर्ट कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो।
एक तो हमारा ये हो गया, इसे सॉल्व कितने में होगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में होगा, ठीक है। सॉर्टिंग में सबसे ज़्यादा एल्गोरिदम लग रहा है, ठीक। स्पेस की बात करें, ऑब्वियस बात है भाई, ऑर्डर ऑफ एन। बट हम इसको चाहे तो विदाउट मैप भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें कई बार लूप्स वगैरह कॉल करने की, कल इससे भी आसानी से हो जाएगा, मैंने इससे ही किया, ठीक है। बट मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, ठीक। उससे हमें एक एल्गोरिदम भी समझ में आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एल्गोरिदम होता है बोयर पूरे एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गो जो हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट बताता है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट क्या है, 5 एंड 6 है, ठीक। तो हमें डायरेक्ट इस बोयर पूरे एल्गोरिदम से हमें 5 एंड 6, ठीक है, सिंपल मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट मिल जाएंगे। और हम क्या करेंगे, सिंपल इसके एक्चुअल अकरेंसेस हम फाइंड कर लेंगे एरे में आइट्रेट करके। अगर अकरेंसेस जो है n/3 से ज़्यादा है तो हमारे आंसर में इंक्लूड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सिंपल, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ओके। तो अपन डिस्कस करते हैं कोई बुरे एल्गोरिदम वर्क कैसे, का जो वर्किंग प्रोसेस होता है, काम करते हैं। ओके, क्या भी चल, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि भाई केवन हमारा पहला एलिमेंट, मान लेते हैं पहला एलिमेंट, ठीक है। ओके, हम मान लेते हैं कि केवन हमारा पहला फ्रीक्वेंट एलिमेंट है और के2 हमारा फ्रीक्वेंट एलिमेंट है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक काउंटर भी लेके चलते हैं, ठीक है। उस काउंटर के थ्रू हमें पता चलेगा फ्रीक्वेंट एलिमेंट है भी कि नहीं है, सिंपल। सो एक काउंटर हमारा क्या बना लेते हैं, C1, और एक काउंटर बना लेते हैं C2, ठीक। इसलिए हम इसको भी जीरो कर लेते हैं, इसको भी जीरो कर लेते हैं, इसको भी जीरो और इसको भी जीरो, ठीक है। ये हमारा बोयर बोरे एल्गोरिथम का पार्ट होता है, प्रोसेस है, ठीक। तो हम सबसे पहले किसको चेक करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि K1 हमारा क्या इस एलिमेंट के इक्वल है, या K1 हमारा इस एलिमेंट नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या K2 हमारे इस एलिमेंट के इक्वल है, नहीं है, तो अगर नहीं है तो आगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या देखते हैं, ये नहीं है, कोई बात नहीं, K1 और K2 हमने चेक कर लिया। फिर हम देखते हैं कि क्या C1 हमारा जीरो है। अच्छा, C1 जीरो होने का मतलब क्या है, C1 जीरो का होने का मतलब है कि भाई K1 में कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक। तो K1 जीरो है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, K1 में क्या करेंगे, 2 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, और C1 को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। चलो, हमें समझ आया ना, K1 में एक एलिमेंट आ गया तो भाई उसको नेक्स्ट आइटरेशन में हम 1 के लिए देखते हैं, तो क्या K1 हमारा इसके बराबर है, नहीं है। बढ़ जाएंगे, हम K2 में चेक करेंगे, K2 में भी नहीं है। क्या C1 हमारा जीरो है, C1 हमारा जीरो नहीं है, तो आगे हम बढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे क्या C2 हमारा जीरो है, तो हमारा जीरो। एक काम करो भाई, C2 को इंक्रीज कर दो बाई 1 से, और K2 में क्या करो, C2 को डाल दो, ठीक है। तब डाल दो 1 को हमने उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आइटरेशन में हम आते हैं, अब हम 5 के लिए देखेंगे, क्या K1 हमारा इसके बराबर है, नहीं है। क्या K2 हमारा इसके बराबर है, नहीं है। क्या C1 हमारा जीरो है, नहीं है। क्या C2 हमारा जीरो है, नहीं है। तो हम क्या करें, तो इसके अदर केस में हमें क्या करना होगा, अगर K1 भी हमारा बराबर नहीं होता है, K2 बराबर नहीं होता है, C1 हमारा जीरो नहीं है, C2 जीरो नहीं है, तो एक केस हमारा होगा जहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, C1 और C2 को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक साथ हम दोनों को डिक्रीमेंट कर देंगे, C1 माइनस माइनस, और C2 को भी जीरो कर देंगे, ठीक है। चलो, सिंपल, ठीक है, हमने कर दिया। ओके, नेक्स्ट आइट्रेशन पे आते हैं, हम यहाँ पर आ गए, हम इस पर आ गए, ठीक है। हम आ गए 5, तो हम 5 पर आ गए। हम फिर देखते हैं कि क्या K1 हमारा एक बराबर है इसके, नहीं है। क्या K2 हमारा बराबर नहीं है, बट C1 देखते हैं, भाई C1 तो जीरो है। अगर C1 जीरो है तो एक काम कर भाई, तू 5 को यहाँ पे डाल दे और इसको इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आइट्रेशन पर आते हैं, क्या K1 हमारा जीरो,
इसके बराबर है, हाँ है, तो अगर है भाई तो फिर क्या करो, C1 पे इंक्रीमेंट कर दो, 2 हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, क्या K1 हमारा बराबर है इसके, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, K1 हमारे इसके बराबर है, नहीं। फिर हम K2 चेक करते हैं, K2 हमारे इसके बराबर है, नहीं है। फिर हम देखते हैं क्या C1 जीरो है, C1 जीरो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा C2 जीरो है, हाँ भाई C2 हमारा जीरो है। तो एक काम करो, C2 में इस 6 को डाल दो, ठीक है, और इसको इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आइटेशन में K1 चेक करेंगे हम, फिर K2 चेक करेंगे। अभी आपको समझ आ गया होगा कि K2 में इंक्रीमेंट होता जाएगा। में कब तक इंक्रीमेंट होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स, हमारा K2 एंड में 5 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो हमारा यही प्रोसेस होता है। और यहाँ से देखो K1 और K2 में कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। बट ध्यान से देखो, क्या हमारा C1 और C2 सही आया, अक्रेंसेस सही आया, नहीं आया ना। हमने C1 C2 को क्यों रखा काउंटर, हमने ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें बेसिकली K1 और K2 को से हैंडल कर सकें। ये हमारा एल्गोरिदम कहता है, ठीक है, कि तुम्हें ऐसे कॉल करना है पहले कि फिर C1 चेक करो, C2 चेक करो, अगर सारे केस फेल हो जाते तो हमें एंड में क्या, काउंटर को माइनस माइनस, सिंपल, यही है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें K1 और K2 मिल चुके हैं भाई। एक काम करो, इस एरे में भाई आइट्रेट कर लो, ठीक है। K1 के अक्रेंसेस और K2 के अक्रेंसेस फाइंड कर लो। अगर उनके अक्रेंसेस जो है n/3 से ज़्यादा है तो एक वेक्टर बनाओ, उसके अंदर इंक्लूड कर लो, अगर नहीं है तो इंक्लूड मत करो, सॉर्ट कर लो, तो हमारा आंसर आएगा। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हम मैप यूज करने से बच गए, ठीक है। हम मैप यूज करने से बच गए, सिंपल। हम कोड देखने वाले हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी आसान है, इफ़ एल्स का ही है, ठीक है। हमें क्या करना है, इफ़ K1 इक्वल टू जीरो, एल्स K2 इक्वल टू जीरो, एल्स C1 इक्वल टू, और एंड C1 माइनस माइनस C2 माइनस माइनस। तो इनमें क्या, हमें K1 इक्वल टू एक्स अगर मान लें इसके एडिट कर रहे हैं, सिंपल। तो इसका कोड आप करना, ठीक है। चलो, मैं आपको मैप का यूज करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, इसका कोड भी मैं दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बेसिकली मैप से मैंने पहले ही कोड कर रखा है, ठीक है, सिंपल। मैं एक काम करता हूँ, विदाउट टाइम वेस्ट किए, ठीक, हम डायरेक्टली आपको जो है कोड ही समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे हमने डिस्कस की मैप से कैसे करना, वेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है, आंसर, जिस आंसर को स्टोर करने वाला हूँ। सेकंड, नंबर ऑफ वोट्स हैं, तो n इक्वल टू ARR डॉट साइज। यहाँ से हमें क्या, n में हमारे टोटल वोट्स मिल गए। इंट काउंट इक्वल टू C ऑफ n/3, ठीक है। ये यूज़ करो या ना करो, आपके ऊपर है, ठीक है। हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें वैल्यू देता है। काउंट में हमारा क्या आ गया कि भाई इतने वोट्स तो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, जो हमारा कैंडिडेट आंसर होने वाला, उस कैंडिडेट के पास इतने आंसर मतलब वोट्स होने चाहिए। इससे मतलब ज़्यादा ही होने चाहिए, नहीं, इससे ज़्यादा होने चाहिए। फिर हमने क्या बनाया, एक मैप बनाया, क्यों, मैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट। तो हमने क्या किया, उस मैप के अंदर एरे को इंसर्ट कर लिया, कंप्लीट एरे को, बल। फिर हम क्या कर रहे हैं, उस एरे पे, मैप पे हम आइट्रेट कर रहे हैं, और सेकंड वैल्यू में से स्टोर कर रखा है फ्रीक्वेंसी, तो हम सेकंड फ्रीक्वेंसी काउंट से ज़्यादा हो, ठीक, क्या करो भाई, आंसर में स्टोर कर लो, ठीक। तो सेम ऐसे हम सारे एलिमेंट के लिए हम चेक करते हैं कि क्या उसका अकरेंस जो है, ओके। और एंड में हमने क्या किया, उस वेक्टर को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। हमने सॉर्ट आंसर एंड कर दिया, ठीक है, सिंपल। और रिटर्न हमने आंसर कर दिया। ये था तरीका हमारा, ठीक है, सॉल्व करने का। सेकंड मेथड आसान है, सेकंड में हमें सारी चीज़ें सेम ही है, यहाँ तक सबसे मैप का यूज नहीं करेंगे, ठीक। और इस फॉर लूप की जगह हम क्या करेंगे भाई, सिंपल, इस फॉर लूप के देखो, आइटरेट तो हम कर रहे होंगे, ठीक, सिंपल। और यहाँ पर हम सिंपली इफ एल्स इफ का कंडीशन लिख देंगे, और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। यहाँ से आइटरेट करना, यहाँ मैप से आइटरेट कर रहे हैं, वहाँ हम डायरेक्ट एरे पे आइटरेट करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।